नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। साउथ गोवा की राजनीति में एक नया नाम, लेकिन सेवा का लंबा अनुभव। भारतीय नौसेना के कैप्टन से संसद तक का सफर तय करने वाले कांग्रेस सांसद कैप्टन फर्नांडीज आज हमारे साथ हैं। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, आप जब सेना में थे, हम बात करें, तब भी आप देश की सेवा कर रहे थे। संसद तक के इस सफ़र को आपने कैसे अचीव किया और जो 2 साल का आपका सफ़र रहा है वो कैसा रहा है, अनुभव कैसा रहा और क्या क्या आपने काम किए हैं अपने क्षेत्र के लिए? पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मुझे अपने इनवाइट किया। ये जर्नी एक्सीडेंटल था अगर मैंने देखा तो, क्योंकि 26 साल के बाद जब 2017 में मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया, तभी मेरा उम्र 48 ईयर्स थी। मैं यूएई जा रहा था, जॉब ऑलरेडी फिक्स हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ गोवा में विच वाज कंसर्निंग एनवायरनमेंट एंड वेरी द ब्यूटी नेचर ऑफ गोवा। तो वहाँ मैंने बैक स्टेप लिया, लोगों के साथ ज्वाइन करके एक मूवमेंट चलाए टू सेव माई स्टेट, टू कीप इट्स टूरिज़म थिंग। और जहाँ लगता है लोगों का एक विश्वास था, एक फौजी है, तो they used to bring lot of cases, be it concerning some offices, उनका पेंशन या some loans और ऐसा। तो हम लोग जो I will still thank the Indian Navy because जो experience मुझे फौज में मिला, I used to use that to solve the problems, speaking to the concerned departments, getting the problem solved। किसी का there are so many schemes जो सरकार every year इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे अनाउंस करते हैं, तो वो स्कीम्स कैसा लोगों का लागू हो जाए, हाउ टू मेक इट। ऐसा करते करते पता नहीं कि ये जर्नी सडनली 2021 में 10 दिसंबर में वो पॉलिटिकल हो गया, और भगवान के कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से मैं आज सांसद में हूँ। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू रीच आउट टू द पीपल एंड हेल्प देम इन वट एवर वे पॉसिबल। जब से आप सांसद बने हैं, 2 साल का अनुभव आपका कैसा रहा है? कौन सी आपकी प्राथमिकताएं संसद में रही हैं, कौन सी क्षेत्र में रही हैं? क्योंकि गोवा एक ऐसा राज्य है जिसकी एक अपनी पहचान है एक टूरिज़्म स्टेट के तौर पे। ऐसे में कल्चर भी वहाँ पर काफ़ी व्याप्त है, देश भर से नहीं बल्कि दुनिया से लोग आते हैं। तो साउथ गोवा को लेकर, जिस क्षेत्र को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ की बुनियादी समस्याएँ आपको क्या लगती हैं? विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें, लोगों की दृष्टि से बात करें, टूरिज़्म की दृष्टि से बात करें, अगर हम बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोज़गार की, इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें टूरिज़्म से इतर, क्योंकि टूरिज़्म तो सेक्टर ऐसा है जो वहाँ रोज़गार दे ही रहा है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हर कोई टूरिज़्म से रोज़गार नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे में आपका अनुभव क्या रहा है और बाकी सभी क्षेत्रों में किस तरह से आपने अब तक काम किया है? देखो, गोवा का एक, जैसा आपने बोला, एक पहचान है, और गोवा का लिटरेसी रेट हमेशा हाई रही है, 96% प्लस, और नॉट ओनली इन रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश में, एंड ऑल्सो हमारे जो वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं वो पूरे दुनिया में जाके ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है उनकी। अभी गोवा का देखा तो 1961 में हमारा लिबरेशन हुआ, और मेन जो ऑक्यूपेंसी थी और ऑक्यूपेशन माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। अभी 2012 में माइनिंग बैन आया, सो होल लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड, दोज हु आर माइनिंग डिपेंडेंट। एग्रीकल्चर में उतना फोकस नहीं रहा। सो अभी जो चल रहा है, आई विल गिव फुल क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत सा एफर्ट कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग उनके साथ यूथ को एनकरेज कर रहे हैं, प्लीज टेक अप एग्रीकल्चर एज अ ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज 2020 में जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तभी हमको पता चला कि हम लोग पूरा नेबरिंग स्टेट से डिपेंडेंट हैं हमारे खाने पीने के लिए। सो व्हाई नॉट बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, सस्टेनेबल। सो लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स आर टेकिंग अप एग्रीकल्चर, वी आर एनकरेजिंग। नाउ टूरिज्म हैज बिकम द मेन स्टे ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑलमोस्ट एज पर ऑफिशियल फिगर्स 4.3 लाख लोग टूरिज्म पे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब साउथ गोवा आप बोल रहे हैं, तो साउथ गोवा में डाबोलिम एयरपोर्ट है, विच हैज बीन देयर फ्रॉम ages, decades, even before liberation. Now that is the place which connects
to most of the hotels and all those guest houses. So ease of occupancy for लोग जो टूरिस्ट आते हैं, बाहर से भी आते हैं, इंडियन टूरिस्ट भी आते हैं. So Goa has always been, we call it the paradise on earth for tourists across the world. Now what has happened is, in the last few years, lot of projects have come which is threatening our airport, WM airport. और एक airport आया है in North Goa, मोपा airport करके. So my worry and anxiety जो था और बाकी लोगों का कि अगर WM airport बंद हो गया तो whole lot of people जो tourism पे अपना पेट चलाते हैं, they will become unoccupied. चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, मोटरसाइकिल पायलट हो, जो अपना ठेला चलाता है, या बड़े होटल्स हैं उसमें लोग काम करते हैं, प्लस सब्जी वाला है या जो भी सामान सप्लाई कर, द होल चेन विल गेट डिसरप्टेड. ऑलरेडी इकोनॉमी इज नॉट दैट वेल, सो वी हैव टू ट्राई एंड इंश्योर कि पीपल डज नॉट गेट अफेक्टेड. So this is the place where I have been fighting to ensure that people's occupancy, occupation, employment remains intact. At the same time, जो youth है हम उनको encourage कर रहे हैं. Agriculture is one sector. Secondly, they should not only think कि हमको सिर्फ बाहर जाना है. You know, we have to create opportunities within the country, within Goa. There are a lot of industries. So we are trying to now fight a battle कि उनको जो लोकल्स हैं उनको कंपनीज, इतने इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज विच इज अ $2 billion बिजनेस जो गोवा से जाता है. सो ट्राई एंड एनकरेज आवर यूथ टू गेट एम्प्लॉयड इन गोवा सो दैट इकोनॉमी ऑल्सो इम्प्रूव्स and employment also improves. That has been the main focus, plus fighting to save our environment, to keep it pollution free, protect the forest, rivers, orchards, whatever defines. We have got something called Khazan land, which is unique in the world. It is too occupational. Fishing भी कर सकते हैं, you can grow rice also. ये कहीं नहीं है दुनिया में. To protect. So all these things we are trying to protect our culture, our traditional festivals, जो शिगमो बोलते हैं, हिंदू फेस्टिवल जहाँ सब रिलीजन के लोग पार्ट लेते हैं. सो दिस इज दैट फाइट टू प्रोटेक्ट अ कल्चर, अ हेरिटेज. हम लोग कोंकणी में बोलते हैं दाइज. दाइज इज अ रिच वर्ड, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते. सब कुछ हमारा खाना पीना, कुजीन, फोक सॉन्ग्स, लैंग्वेज, कल्चर, हॉस्पिटैलिटी. गोवन्स आर नोन टू बी वेरी हॉस्पिटेबल. आप कभी भी आ जाओ, हमेशा आपको दोनों हाथ से मतलब खोल के आपको इनवाइट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. सो दिस इज अ कल्चर एंड वी डोंट वांट दैट टू गेट डिस्ट्रॉयड. आपने जिस तरह से बताया, पर्यटन की भी बात की, अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवा सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं गोवा के लिए. ऐसे में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यटन की दृष्टि से? अगर हम बात ना करें, अगर रोज़गार की अगर हम बात करें, युवाओं को बेहतर बनते भारत में योगदान देने की अगर हम बात करें, AI की बात करें या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? सी, एक सेक्टर जो है, आई वोंट से सेक्टर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, इज जो गोवा में उतना अवेयरनेस नहीं है, is about joining फौज. When I was about 21 year old, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था. मेरे माँ ने बोला, हम लोग 3 भाई थे, मैं सबसे छोटा, बोला दोनों भाई हमारे गल्फ में थे, इंजीनियर थे, कमा रहे थे. मैं मदर सेड मुझे चाहिए कि एक बेटा मेरा फौज में होना चाहिए. तो आई वॉज ऑल्सो टेकन अ बैक एट दैट टाइम. तो शी सेड अगर सब लोग बाहर जाएंगे, सब लोग कमाने का ही सोच रहे हैं, तो देश कौन संभालेगा. आई विल फील प्राउड कि मेरा एक लड़का फौज में है. सो आफ्टर दैट आई रियलाइज दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैपन. सबसे अच्छी सर्विस जो इंडिया में है फौज है. आज तक मुझे पेंशन मिलता है. इट इज अ लाइफ लॉन्ग पेंशन. अगर मुझे कल कुछ हो गया, मेरी वाइफ को मिलेगी. माई फैमिली इज सिक्योर. इट्स अ वेरी गुड. और एक लोगों में डर है, माँ बाप के दिल मन में एक डर है, अगर मेरे बेटा, अभी बेटियां भी जाती हैं फौज में, मेरे बेटी और बेटी को अगर कुछ हो गया या कुछ लड़ाई हो गई और अगर मर जाएंगे. नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं व्हेन आई एड्रेस द यूथ, मुझे एक उदाहरण दीजिए जहां कोई फौज में कोई मारा गया. नहीं, आज तक कोई नहीं मारा गया.
वो शहीद हो जाते हैं. They live forever. They become martyrs. They never die. So, laying down your life for the country is living forever. This is the only gift you can give. You get decent salary, you get pension. That means your after retirement financial security is also ensured. So, this is a responsibility towards society, towards your country. जी, आपने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात. अगर हम बात करें, युवा सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं गोवा के कल्चर को लेकर. टूरिज़्म सेक्टर पे हम लगातार बात ही कर रहे हैं. ऐसे में तटीय क्षेत्रों की अपनी एक जिम्मेदारी है, भूमिका है, समस्याएं हैं, नियम हैं. CRZ नियम की अगर हम बात करें तो तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आप क्या देखते हैं? गोवा स्पेसिफिकली, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा की बात करें, ऐसे में गोवा को कैसे स्पेसिफाई करेंगे? आम लोग गोवा को कैसे जान पाएँ? क्या समस्याएं हैं वहाँ की? किस तरह से आप उन समस्याओं को लेकर संसद में आते हैं और किस तरह से उनको निराकरण के लिए आवाज़ उठाते हैं? नहीं, मैं जब संसद में आता हूँ या विषय रेस करता हूँ, मैं साउथ गोवा नहीं देखता हूँ. गोवा मेरे लिए पूरा गोवा है. मेरा जन्म नॉर्थ गोवा में हुआ, एक विलेज असनोड़ा में, वो कभी नहीं भूल सकता. जब रिटायरमेंट के बाद मैं साउथ गोवा में वहाँ सेटल हो गया. गोवा बहुत छोटा सा स्टेट है, एक डॉट है मैप के ऊपर, और हम लोगों को उसको सेव करना है. और अभी जब आप बोल रहे हैं एनवायरनमेंट, CRZ एंड ऑल, आई एम अ सर्वाइवर ऑफ द सुनामी जो 2004 में हुआ था. 26 दिसंबर 2004 मैं नेवी में पोस्टिंग हुआ था पोर्ट ब्लेयर में. तो वी आर सर्वाइवर्स. सो आई नो बेस्ट that it is very very important, critical to look after your environment. अभी हम लोग मैंग्रोव कट कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग. जो मैंग्रोव्स हैं दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. जब बाढ़ होती है, स्टॉर्म होता है, फ्लड होता है, तो द मैंग्रोव बिकम्स द वॉल ऑफ डिफेंस, आपको सेव करता है. लोगों को पता नहीं, हम लोग मैंग्रोव कट करते हैं. नहीं, दैट इज द नेचर इज प्रोवाइडिंग योर डिफेंस. ऐसा CRZ जब बोला हम लोगों ने, CRZ वायलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज सुनामी इज एन एग्जाम्पल. कभी भी कुछ भी हो सकता है. वी हैव टू नॉट प्ले विद द नेचर. जो सैंड ड्यून्स होते हैं, आज सैंड ड्यून्स कट करते हैं होटल बनाने के लिए. सो गोवन्स आर वेरी सेंसिटिव. दे गो टू NGT, दे गो टू सुप्रीम कोर्ट टू सेव अ एनवायरमेंट. यूथ हैव नाउ टेकन अप द मेंटल ऑन देमसेल्व्स. वो लोग अभी आगे आए हैं. दैट इज अ गुड थिंग. सेविंग द एनवायरमेंट, सेविंग द कल्चर. बिकॉज व्हाट इज व्हेन यू आप गोवा के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट ख्याल क्या आता है? द बीचेस, एनवायरमेंट, ग्रीनरी. सो I would always tell, save that particular thing जो हमारे माँ बाप ने, हमारे forefathers have kept Goa. अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप दैट लेगेसी फॉर द फ्यूचर जनरेशन. इवन जिन्होंने अभी तक जन्म नहीं लिया, उनके लिए हम लोग क्या रख सकते हैं? एक सेफ सिक्योर गोवा. बिकॉज गोवा ऐसा एक स्टेट था जहां हम लोग हमेशा बोलते, मैं फौज में था, लोग बोलते थे गोवा कैसा है, तो मैं बोलता था इतना सेफ है कि रात को 12 बजे 1 बजे अगर किसी भी महिला को कहीं फंक्शन से लेट हुआ या काम से ड्यूटी से आना, वो अकेले चल के जा सकते, कोई हाथ नहीं लगाएगा. आज वो नहीं है. सो व्हाई इट हैज हैपेंड? बिकॉज देयर इज इवोल्यूशन. आवर कल्चर इज गेटिंग लिटिल बिट डाइल्यूटेड. सो वी हैव टू get back and save that culture to ensure जो भी टूरिस्ट गोवा में आता है, he should feel I am secure, I am safe. रात को भी मैं वहां से गया, अगर आपका कोई स्कूटर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर अगर ब्रेकडाउन हुआ, दैट इज आवर कल्चर ऑफ गोवा. वो आके आपको हेल्प करे. बोला मैकेनिक नहीं, अभी आप आके हमारे घर में सो जाओ, कल सुबह देखते हैं. दैट इज आवर कल्चर. हेल्पिंग नेचर, हॉस्पिटैबिलिटी. जी, अगर हम बात करें बतौर सांसद, आपने 2 साल में क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी रही हैं? अगर हम साउथ गोवा की बात करें तो साउथ गोवा में आपकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं? अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोज़गार की, कृषि की, पर्यावरण की, कैसे आप इसको चरणबद्ध तरीके से प्रायोरिटी के साथ सेट करते हैं? और अब 2 साल में आपने क्या अचीव किया और आने वाले 3 साल में आपके कार्यकाल में क्या प्राथमिकता रहेंगी? गोवा को आप कहाँ पाते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी को? देखो, हम लोगों को एक MP लेड फंड मिलता है. हमारा जो टीम है, मेरा जो पूरे टीम है, दे आर ऑल प्रोफेशनल, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस. हमारा एक पता नहीं एक्सीडेंटल आना, एक साथ जुड़ना, एक टीम हो गई. आवर फोकस इज टू हेल्प यूथ, चिल्ड्रन इन एजुकेशन. सो मैक्सिमम फॉर्म MP लेड हमारा एजुकेशन में जाता है, सो दैट इफ यू गिव गुड एजुकेशन दे बिकम गुड सिटीजन. गुड सिटीजन गिव्स राइज टू अ गुड सोसाइटी, गुड स्टेट एंड गुड कंट्री. वो एक फोकस रहा है. दूसरा, इन एग्रीकल्चर
अभी आई डोंट लुक एट माई सेल्फ, ओके व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट और सर्विस आई डोंट कंसिडर ओ मैं ओपोजिशन में हूँ, ओ बीजेपी ना हो। जो स्कीम्स आते हैं वो लोगों के टैक्स पेयर का पैसा होता है। सो आई ट्राई माई बेस्ट, सिंस आई एम चेयरमैन ऑफ साउथ गोवा कमिटीज appointed by the center, which is there in every district. So I try to tell them, don't look at opposition ruling. यहाँ ensure ये जो schemes है, go to the downtrodden. वो सेक्टर में जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको पहुंचना चाहिए. So we try to focus, we reach out to those people, awareness करते हैं. अगर प्रॉब्लम है, you reach out to me, my team members. You don't have to come to me. मैं कहाँ रहता हूँ, कैसा जाऊँगा, अपॉइंटमेंट नहीं, नो अपॉइंटमेंट. आई हैव सेड नो अपॉइंटमेंट. फ़ोन उठा के मुझे फ़ोन करो. फ़ोन अगर मैं कहीं बिजी हूँ, व्हाट्सएप मैसेज भेजो, आई विल रिस्पॉन्ड. यू नो वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. वो ईगो नहीं होना चाहिए, वो मेरे पास आना चाहिए. और एक मैंने बोला है, मेरा दरवाजा हमेशा खुला है. आई विल नॉट आस्क आप कांग्रेस का है, बीजेपी का है, टीएमसी नहीं. वो इलेक्शन टाइम पे, एक बार इलेक्शन हुआ, आई एम रिप्रेजेंटेटिव of the people of Goa. If I ask ने आपने किसको वोट किया, मतलब मैं खुद I failed myself. I am failing my conscience. After election, everybody is equal. I am supposed to give my services to the people of Goa. So जो भी schemes है, we try to help them. Suppose vacancy है, we tell them do merit pay. गरीब person है, help them out. You know, we don't put pressure. बिकॉज वो अगर कंपनी सेटअप किया है, उसका भी ही वॉन्ट सम गुड प्रोफेशनल्स. सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस. वो हो गया. व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट, वी ऑल्सो एनकरेज, इफ समबडी इज कमिंग अप विथ सम इंडस्ट्री और होटल, बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली. डोंट लीव योर एफ्लुएंट्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स एंड डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट. गिव एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल्स. सेव द एनवायरमेंट. सो इट इज व्हेन वी से वी आर गोइंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड दैट इज व्हाई मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में 5 दिसंबर. दैट इज जो एस्पिरेशन हर गोवन का है, जो एंजाइटी है, जो डिजायर है, वो मैंने वो बिल में पेश किया है. वेदर इट इज आवर लैंग्वेज, वेदर इट इज आवर क्विजिन, जो हम लोग खाते हैं, नॉर्मल डाइट है, फिश करी राइस है, जो हमारा फोक सॉन्ग्स है, फोक डांसेस है, आ कल्चर, एवरीथिंग, religious practices, religious festival, everything I have put in that bill so that our culture of Goa remains for time immemorial. Sustainable development, जिसके लिए मैंने काउंसिल प्रपोज किया है. काउंसिल में कौन रहेगा? इट विल बी द चीफ मिनिस्टर हु विल बी हेडिंग. मैं नहीं देख रहा हूँ वो अभी बीजेपी सरकार है गोवा में, उसका चीफ मिनिस्टर नहीं. इट इज नॉन पॉलिटिक्स. सीएम विल बी देयर whoever it is. So whole thing I have defined. You know, there is a team which has done this job. उसमें मैं एक नाम लेना चाहता हूँ. One advocate Khalap, who young fellow who helped me out. He was played the critical role. Srinivas Khalap, he played a critical role, and after that a whole lot of team members, गोवा में, दिल्ली में भी, who fine tuned that bill. हम लोग काफी टाइम लगा, 5-6 महीने लगे, but that bill has been put. वो गोवन को डिफाइन किया है हम लोगों ने. कौन गोवन है? अगर हमको पता नहीं है गोवन कौन है, गोवन ओरिजिन पर्सन कौन है, तो हमको गोवा का कल्चर ही पता नहीं चलेगा, गोवा के बारे में ही नहीं पता. सो होल थिंग हैज बीन डिफाइंड इन वन कैप्सूल. और यहाँ हमको कांग्रेस लीडरशिप से काफ़ी समर्थन मिला, बिकॉज दे सेड यस यू हैव टू सेव गोवा. आप मूवमेंट में फाइट कर रहे थे, आप फौजी हैं, वो नेचुरल टेंडेंसी है आपको सेव करने का, तो गोवा को सेव करो. सो काफ़ी समर्थन मिला है. अगर हम बात करें बतौर सांसद, आप लगातार सामाजिक सेवा कार्य में लगे रहे. बतौर सांसद आपने क्या बदलाव महसूस किए हैं? संसद की भूमिका को आप कैसा देखते हैं किसी भी राज्य के, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए? बतौर सांसद राज्य और केंद्र के बीच में कैसे आप कड़ी की तरह काम करते हैं? कैसे योजनाओं के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हैं और आने वाले सालों में 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अपने क्षेत्र की भूमिका को कैसे देखते हैं? साथ ही संसद की समितियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? एक अगर हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है, आई गिव फुल क्रेडिट. मतलब इतने साल पहले इंडिपेंडेंस था, कुछ उनके पास पावर नहीं थे, और वहाँ जो उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर,
If you see our country from Kashmir to Kanyakumari, diverse culture, diverse language, diverse religion, वो एक साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन में लाना, एंड इट इज लाइक अ फेविकॉल जो आज तक इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यू नो, इट हैज केप्ट द कंट्री टुगेदर. सो उसी हिसाब से जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सो हियर ऑल्सो जब पार्लियामेंट में मैं आता हूं, बाकी स्टेट्स के जो सांसद बोलते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, आई लिसन टू दैट. अगर उनको प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, तो आई ट्राई टू ऑल्सो सुपर इम्पोज ऑन माई स्टेट, इन माई विलेजेस. ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? वाटर कंजर्वेशन हमारे स्टेट में भी कर सकते हैं क्या? सो कॉन्स्टेंटली मी एंड माई ड्रीम ट्राई टू दिस. और एक ड्रीम है मेरा कि वी कैन मेक गोवा अ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट. वी हैव अ ड्रीम, वी हैव अ विजन. वो विजन होना चाहिए. कैसा कर सकते हैं? कॉन्स्टेंटली वी मीट इंटेलेक्चुअल्स गोवा में, बात करते हैं. मैं भी उनसे सीखता हूं. I learn. It's a learning process. I can't say, oh, मैं सांसद हूँ, नहीं. It's a learning process. ये कोई रास्ते में जो मैकेनिक है उससे भी मैं सीख सकता हूँ. He may have some more knowledge than me. So this is one is learning and ensuring कैसा बदलना है हम लोग. A positive turn in the life of every individual. हम लोगों ने बोलना नहीं चाहिए. आज अगर हमारा देश चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, तो वो हर नागरिक जो है वो अपना टैक्स देता है. इफ आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम गोवा टू हियर संसद के लिए, इट इज द टैक्स पेयर्स मनी, आई कैन नॉट मिस यूज इट. ये मेरे अंदर होना चाहिए हमेशा कि आई एम कमिंग हियर टू डू द ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन लोगों ने मेरे ऊपर डाला है. एंड हाउ टू कॉन्स्टेंटली वर्क लाइक गोवा में, एज यू सेड, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मेक इट हॉस्पिटेबल. जो हमारा कल्चर है, जो टूरिस्ट आता है, उसको लगना चाहिए कि मैं दोबारा आ जाऊं गोवा में. गोवा इज अ प्लेस. एट द सेम टाइम हमारा गोवा का जो इट्स अ स्मॉल स्टेट, कैरिंग कैपेसिटी अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सैचुरेट हुआ है. पानी का प्रॉब्लम है, जमीन का इट्स वेरी लेस. स्लोली वी आर गेटिंग इनटू पोल्यूशन. हाउ टू इन्वॉल्व द पीपल in ensuring we save Goa for the future generation, for a sustainable economic growth. वहाँ everybody is a equal stakeholder. There is no distinction between rich, poor, गरीब, रईस. No, everybody should have that slice of Goa जो Goan है. And tourists can always come, enjoy, go back with fond memories. Employment will always remain a focus. मुझे एक उम्मीद है हम लोग पावर में आएंगे. दैट विजन विच इज देयर, वी विल पुट इट अक्रॉस, सो दैट बिकम्स अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर अक्रॉस इंडिया. कि गोवा में ये सडनली बदल लाया. आई गेट इंस्पायर्ड बाय आवर फाउंडिंग फादर्स. पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा सोचता था, जब इंडिपेंडेंस हुआ हमारे पास कैपेसिटी नहीं था एक सुई बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए. वहां से हम लोग आज ये लेवल पे पहुंचे हैं दैट वी आर एक्सपोर्टिंग. हमारे पास खाने के लिए, यू नो, वी डिडंट हैव फूड ग्रेन्स. जब अमेरिकन लीडर्स वर डिक्टेटिंग टर्म्स, टुडे वी आर अपने बल पे खड़े हैं. जी जी. ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, आई मीन वी हैव दैट कैपेसिटी. आवर साइंटिस्ट, वी हैव गॉट नॉलेज सेंटर्स. सो वी शुड फील प्राउड ऑफ दैट एंड टेक इट टू अ हायर लेवल. जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से अपने अनुभव को साझा किया, क्षेत्र के विकास को लेकर जो योजनाएं हैं उनको साझा कि किस तरह से आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी आने वाले 5 सालों में, सब बताया, युवाओं को प्रेरित किया. संसद टीवी से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, धन्यवाद. सेना से संसद तक कैप्टन विरियातो फर्नांडिस का यह सफ़र साउथ गोवा के लिए उम्मीदों और जिम्मेदारियों दोनों से जुड़ा है. अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वर्षों में इन उम्मीदों की ज़मीनी हकीकत में वो कैसे बदलते हैं. संसद टीवी के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें.